हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन जब साइलेंट हो जाती है तो क्या होता है? प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने सुना होगा कि डीएम जब अपने डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो डीएफ कितनी परेशान हो जाती है। डीएफ का बार बार डीएम को कॉल करना, मैसेज करना, इससे डीएम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और इसी वजह से उनको ब्लॉक कर देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और इस तरह वो डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन एक समय ये भी आता है जब डीएफ डीएम को साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। उस समय क्या होता है, आज हम इसी बात को जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीएफ का निर्णय कि वो खुद की ओर कब मुड़ती है, वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से कब बाहर आती है। क्योंकि रनर चेजर के गेम में जब तक डीएफ डीएम के पीछे भाग रही है तब तक डीएम भागते ही रहते हैं और उनकी ओर रोक नहीं करते, और इसकी वजह से डीएफ लगातार हर्ट होती रहती है, ट्रिगर होती रहती है, उसकी जर्नी डिले होती रहती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो डीएम के पीछे भागते भागते थक जाती है और उसके बाद वो निर्णय करती है कि अब उसे डीएम के पीछे नहीं भागना, खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है, खुद पर ध्यान देना है। और इसी निर्णय के साथ वो अपनी ओर मुड़ती है और यही उसके जीवन का सबसे निर्णायक समय होता है जब वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाती है। हालांकि कुछ समय तक उसका ध्यान डीएम की ओर जाता है कि उसके बारे में जाने, उसकी जानकारी ले, उसकी पतासाजी करे, लेकिन एक अटल विश्वास के साथ कि उसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, वो ये सारे काम छोड़कर अब खुद पर ध्यान देने लगती है और खुद पर काम करती है। इस जर्नी में डीएफ बहुत कुछ सीखती है। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जिसमें सेल्फ लव करना सबसे मेन है, क्योंकि अब तक वो सबसे ज़्यादा अपने डीएम से प्यार करती थी। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा उनके डीएम के लिए थी कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको कौन सा गिफ्ट दे, ऐसी तमाम बातें जो उनको खुश करे वो उनके लिए करती थी। लेकिन डीएम के जाने के बाद डीएम का सबसे बड़ा मैसेज उनके लिए यही होता है कि खुद से प्यार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और ये बात जब डीएफ समझ जाती है तो वो खुद से प्यार करने लगती है। खुद से प्यार करना यानी खुद के साथ समय बिताना, खुद की केयर करना, खुद की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, जिन बातों में उनको ज़्यादा खुशी महसूस होती है, जिनसे उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, उस काम को करना। घूमना, शॉपिंग करना, योगा, मेडिटेशन, किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ऐसी तमाम बातों में उसका ध्यान जाता है और इसके द्वारा उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाती है। अब डीएफ हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि अब वो सेल्फ लव कर रही है, सेल्फ केयर कर रही है, अपनी ओर ध्यान दे रही है और इसके द्वारा वो अपने शरीर की देखभाल करने लगती है। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इसके अलावा जो भी कार्य वो करती है इसके द्वारा वो एनर्जी गेन करती है और खुद पर ध्यान देने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाता है। अगर पहले उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी तो अब वो ठीक होने लगती है। बहुत सी डीएफ जो कहती है कि सुबह 3 बजे 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है। ये एक ऐसा समय होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और इस वक्त जब आप उठकर ध्यान, प्रेयर, मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइन से अलाइन हो पाते हैं और अपनी विशेष मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उनकी आंखें इतनी ही समय खुलती है।
क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि आपके एंजल्स आपको उठा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि आपको ध्यान मेडिटेशन में समय बिताना है, डिवाइन से अलाइन होना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से अलाइन होंगे उतना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। डीएफ की साधना या कहे कि उसकी तपस्या जो खुद की अपनी एक यात्रा है जिसमें वो आगे बढ़ रही है, जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कर रही है, अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगा रही है, इससे उनकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि जब आपका डीएम आपकी लाइफ में आता है तो एकाएक आपका इंटरेस्ट बहुत सी ऐसी चीज़ों को सीखने में लगने लगता है जो पहले आप नहीं जानते थे, और आप सिंगिंग, डांसिंग, योगा, ऐसी तमाम चीज़ें सीखने लगते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भी आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिससे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, एक हीलर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। तो इस तरह आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है और वही आगे चलकर आपका सोल पर्पस बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका डीएम आपको आपके सोल पर्पस से मिलाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फोकस उस काम पर हो, अपना पूरा समय उसे दे, उस काम के लिए आपको समर्पण होना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ उसमें ध्यान मग्न होना चाहिए। तब जाकर आपकी क्रिएटिविटी आगे बढ़ती है और वो और भी ज़्यादा बेहतर होती जाती है समय के साथ। और एक ऐसा समय आता है जब आपका अपना एक कैरियर बनता है। डीएफ जब चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगती है तो उसकी कुंडलिनी राइज होने लगती है। पहले जब आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे थे तो आपका मन बार बार आपके डीएम की ओर भागता था। आपका मन करता था कि आप उनका पता लगाए, ये जाने कि वो कहाँ हैं। लेकिन जब आप ध्यान मग्न हो जाते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को टाइम दे रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं और अपने काम पर पूरा का पूरा फोकस्ड है, तो ऐसे में आपकी एनर्जी भी वहीं लगेगी और इसी वजह से आपका ध्यान या आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर नहीं जाती। आपका मन अब बार बार डीएम की ओर नहीं भागता। उनका ख्याल आता है लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये भी एक कला है कि अब आपने अपने मन को वश में करना सीख लिया है। तो ऐसे में अब आप बैलेंस होने लगते हैं, आपका मन शांत होने लगता है और आपके डीएम की ओर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। और यही स्थिति बताती है कि आपकी एनर्जी सेव हो रही है और आपके डीएम की ओर आपकी एनर्जी नहीं जा रही है, इसलिए वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे, आपका ध्यान उनकी ओर था, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो रही थी और इससे उनको और भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा रन कर रहे थे। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को रोक लेते हैं, उसे पूरी रीति से सेव कर लेते हैं, अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हैं, तो एक और आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ रहे हैं अपने सोल पर्पस की ओर। और दूसरी ओर डीएम जिनको अब आपकी एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, उनका ध्यान बार बार आपकी ओर जाता है, वो बार बार आपके लिए सोचना शुरू करते हैं। अब डीएफ की ये स्थिति है कि उन्होंने ये कला सीख ली है कि अपने मन को अपने वश में कर सके, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सके, इसलिए मन डीएम की ओर नहीं भागता। तो ऐसे में आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और पूरी तरह से शांत और मौन हो जाते हैं। जब आप शांत और मौन हो जाते हैं, आपकी ओर से कोई भी आवाज़ अब डीएम की ओर नहीं पहुंच रही है। जिस प्रकार पहले आप उन्हें बार बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, जब वो फ़ोन को ब्लॉक कर देते थे तो आप किसी और फ़ोन से उनको फ़ोन करते थे। तो ये सारी बातें वो मिस करने लगते हैं क्योंकि अब वो बार बार अपने फ़ोन की ओर देखने लगते हैं, आपके मैसेज टटोलने लगते हैं कि आखिर आप उन्हें कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका साइलेंट हो जाना, आपका मौन हो जाना उनको बहुत अखरता है, आपकी चुप्पी उनको परेशान करती है
और ये वही समय है जब आप यानी कि डीएफ अपने डीएम को साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। एक कहावत है कि जब तक आप किसी के पीछे भाग रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो आपकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि सामने वाले को आपकी वीकनेस पता चल जाती है। उसे मालूम चल जाता है कि आप उनके प्यार में पागल हैं, आप दीवानियत के हद तक उनके पीछे दौड़ सकते हैं, आप उनके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, उनके अलावा आप कहीं और जा नहीं सकते। एक तरह से ये आपकी मजबूरी बन गई है। तो इसी बात का फ़ायदा वो उठाते हैं, क्योंकि जब वो थर्ड पार्टी में भागना शुरू करते हैं और आप उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और भी ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते। इसीलिए वो एक तरह से आपको ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। और यही बातें डीएफ को बहुत हर्ट करती है, ट्रिगर करती है। लेकिन एक ऐसा मौका आता है जब डीएफ खुद की ओर मुड़ती है, अपने ऊपर काम करना शुरू करती है और साइलेंट हो जाती है। तब डीएम उनकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि अब जब डीएफ शांत और मौन हो चुकी है तो उनकी ये चुप्पी डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्योंकि जब डीएफ उनके पीछे भागती थी, प्यार की गुहार लगाती थी, उनके पीछे पड़ी रहती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, अधिकार जमाती थी, ये सारी बातें डीएम को बहुत पसंद आती थी, क्योंकि ये सारी बातें उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है, उनको ख़ास बनाती है। और जब ये बातें अब उनको नहीं मिल रही है तो ये सारी बातें अब उनको याद आती है कि आखिर डीएफ उनकी ओर मुड़ क्यों नहीं रही है, डीएफ उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों साइलेंट हो गई है। अब डीएम का ये हाल होता है कि वो आपकी पतासाजी शुरू करते हैं, क्योंकि डीएम संदेही किस्म के होते हैं। उनके मन में थोड़े समय के बाद संदेह आना शुरू हो जाता है जब डीएफ उनसे कांटेक्ट नहीं रखती। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं डीएफ किसी और कनेक्शन में तो नहीं चली गई, डीएफ ने किसी के साथ शादी तो नहीं कर ली, वो कहाँ है, किस हाल में है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इन बातों को जानने का उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। और ऐसे में पहले तो वो आपको छिप छिप कर देखते हैं, छिप छिप कर आपका पता लगाते हैं, किसी शुभचिंतक से आपके विषय में पूछते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो वहाँ पर भी वो आपको छिप छिप कर देखते हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है इस बात का पता लगाते हैं, क्योंकि उनके मन में बड़ी बेचैनी रहती है कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि उनको सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि आप उनके बिना रह कैसे लेते हैं, क्योंकि पहले ये हाल था कि आप बिल्कुल भी उनके बिना रह नहीं सकते थे और ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। लेकिन अब जब आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, आपकी एनर्जी उनकी ओर नहीं जा पा रही है, आप ना तो उनको कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं और न ही उनसे बात कर रहे हैं, तो अब उनका परेशान होना लाजमी है। फिर वो आपकी ओर ध्यान देने लगते हैं, बार बार वो आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। जब आपके बीच सेपरेशन चल रहा हो तो डीएफ को हमेशा यह कहा जाता है कि चाहे कोई फेस्टिवल आए या डीएम का बर्थडे आए, आप पहले से उन्हें कॉल या मैसेज मत करना। लेकिन होता यह है कि डीएफ कुछ समय देखती है, जब डीएम का कुछ अता पता नहीं है, डीएम उन्हें कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं, बहुत समय हो गया, अब उनका बर्थडे आया तो डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे उनको कॉल करना चाहिए या मैसेज करना चाहिए, और ऐसा सोचकर आप उन्हें कॉल या मैसेज कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ पर एक बार फिर से आप हर्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आखिर मैंने उन्हें कॉल या मैसेज क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि डीएम को हमेशा ये इंतज़ार होता है कि पहला कॉल या मैसेज आप करेंगे। वो चाहते हैं कि आप ही उनको कॉल या मैसेज करें। हालांकि वो खुद चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन उनका ईगो ये कहता है कि आप ही उन्हें कॉल या मैसेज करेंगे। इसलिए वो आपकी ओर देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन कॉल या मैसेज नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें पहला कॉल या मैसेज करें। लेकिन होता यह है कि आप ही पहले उनको कॉल या मैसेज कर देते हैं।
और यहाँ से उनका ईगो फिर जाग उठता है और वो फिर से भाग खड़े होते हैं और यहाँ पर आप फिर से हर्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक ऐसा समय आने दीजिए जब वो आपको कॉल या मैसेज करे। वही समय होगा जब वो वापस आएंगे, जब उनको आपकी कमी महसूस होगी। यहाँ पर डीएम को कॉल या मैसेज न करना कोई ईगो या एटीट्यूड नहीं है, बल्कि उनके लिए एक लेसन है कि जब आप उनके बिना इतना तड़पे हैं तो अब वही भावना वो भी महसूस करें। क्योंकि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, जब आप उन्हें कॉल या मैसेज कर रहे थे, तो वो आपसे और भी ज़्यादा भाग रहे थे और आप तड़प रहे थे। लेकिन अब आपको अपना वर्चस्व कायम करना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अपने आत्मसम्मान को देखना है। इसीलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला खुद आपके प्रभाव से आपकी ओर आने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना एक कैरियर बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, अपने आप को प्रूव करें। तब जाकर डीएम को समझ में आता है कि डीएफ पूरी तरह से बदल चुकी है। जब वो आपके बदले हुए रूप को देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि आप अब पहले वाले नहीं रहे, आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। और ख़ासकर जो आपका एक रियल फॉर्म है, एक शक्ति स्वरूपा वाला, ये देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं और इसी की वजह से वो फिर भाग नहीं सकते। इस जर्नी में डीएफ की तपस्या, जिसके द्वारा वो अपनी रियल फॉर्म में आती है, इनलाइटन होती है, मजबूत बनती है। और ये डीएफ के लिए एक लेसन है कि जब वो अपने आप में ये देखती थी कि वो अपने डीएम के लिए कितनी मजबूर है, वो उनकी ज़रूरत बन चुके हैं, उनके बिना वो रह नहीं पा रही है, ये वीकनेस, और इसी वीकनेस की वजह से डीएम भागते थे। लेकिन जब डीएफ ने खुद पर काम किया और स्ट्रॉन्ग हुई, तो उसकी इसी मजबूती को देखकर, उसकी इसी कॉन्फिडेंस को देखकर डीएम वापस आ गए। तो डीएम आपकी वीकनेस को देखकर भागते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को देखकर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मजबूत बनना है, आपको पूरे शबाब में आना है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है, अपने रियल फॉर्म को दिखाना है कि आखिर आप क्या हैं। तब जाकर डीएम ठहर पाते हैं। वरना जब तक आपकी वीकनेस दिखाई देती रहेगी, ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा, डीएम आते जाते रहेंगे, भागते रहेंगे। तो प्रियो, इस जर्नी में जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार डीएफ का है, क्योंकि वो साधना कर रही है, तपस्या कर रही है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद पर काम करे, खुद की ओर मुड़े, अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपनी क्रिएटिविटी पर लगाए, अपना एक कैरियर बनाए, अपना एक मुकाम बनाए। क्योंकि ऐसा करने पर वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, वो डिवाइन में अलाइन हो जाती है, वो सोल पर्पस करने लगती है, और तब उनके डीएम को आना ही पड़ता है। तो आप में जो बदलाव आएगा उसे देखकर आपके डीएम खुद ब खुद बदले हुए आपके पास वापस आ जाएंगे। आपके भीतर का परिवर्तन ही उनके अंदर परिवर्तन करता है और वो आपके लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और उनका आना इसीलिए होता है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।